ठीक है। देखो क्या नंबर बनाएंगे रे? 3 नंबर। सवाल है एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का है। देखो फिगर दिया हुआ है, तुर्की टोपी का फिगर दिया हुआ है। इस तरह एक तुर्की टोपी है, इस तरह का एक तुर्की टोपी है। फिगर बढ़िया से बना देते हैं क्या? इसको रंग बिरंगा एकदम कर देते हैं। इस तरह का एक तुर्की टोपी दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का एक तुर्की टोपी दिया हुआ है ना? दिया हुआ ना? दिया हुआ, दिया हुआ इस तरह का एक तुर्की टोपी, ठीक। इसका बोल रहा है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुला रे, खुला कौन बोला? अपना देखो, खुला कौन बोला है? नीचे वाला ना। तो खुले का ये वाला दिया है कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर। आगे बोलो, इसको मान लेते हैं R1। R1 बराबर कितना है? ध्यान रखना कि ये खुला है। ये क्या है? खुला। आगे बोलो क्या है? और एक ऊपरी सिरा जो ये वाला है, इसका त्रिज्या कितना दिया? R2 मान लेते हैं। इसको कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और टोपी की तिर्यक ऊंचाई, अरे तिर्यक ऊंचाई मैंने L, तिर्यक ऊंचाई मतलब L, यहां ऊंचाई ना रे, तो L बराबर भी दिया है कितना? कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, अरे डायरेक्ट लिखते हैं, देख किसी को समझ में नहीं आएगा पूछना। प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? सबसे पहले तो वक्र परिक्षेत्रफल क्या होगा? पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, यही ना होता है। अब बोलो बंद कौन वाला है? ऊपर वाला ना नीचे वाला? ऊपर वाला। तो एक को बंद है, वही नीचे वाला है क्या बंद? नहीं। तो ऊपर का क्या है? पाई। अरे R2 ना माने हैं, ऊपर वाला क्या माने हैं? तो R2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे आंसर, ठीक है। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो। पाई पाई, अरे कॉमन भी यहां ले सकते हैं पाई पाई, ठीक है, लेकिन नहीं ले रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। किसी को दिक्कत है? गौर करना। 22/7 R1 का वैल्यू बोलो 10, R2 का वैल्यू बोलो 4, L का वैल्यू बोलो 15, प्लस पाई का वैल्यू 22/7, R2 का वैल्यू बोलो 4 है, तो 4 का 22/7। ये देखो ये दोनों जोड़ के कितना हुआ? 14 गुना ये कितना है? 15 प्लस 22/7 गुना 4 4 1 16, 7 दूनी 14, 15 दूना 30, 30 दूना 60 के 0, 30 दूना 60 और 6 66 ना रे। प्लस ये वाला कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 16 दूना 32 के 2, 16 दूना 32 और 3 35, 32 3 नीचे कितना है? 7 है। नीचे कितना है? 7। इसके नीचे कितना है बाबू? 1 है। इसको हम दशमलव का भिन्न में बदल के इसको जोड़ दें, वो भी होगा। इसके नीचे 1 बैठाओ, 7 1 का एलसीएम करो, 7 1 का एलसीएम 7, 1 7 है 7, तो 7 से ऊपर गुना होगा। अरे गुना करो, 7 6 42 के 2 हाथ बाकी 4, 7 6 42, 42 और 4 कितना होता है? 46, 7 1 7, तो 352 1 352। ये दोनों जोड़ो कितना होगा? ऊपर वाला जोड़ो कितना होगा? 2 7 9 4, 4972/7। इसको भाग दो, पूर्णांक में भी तुम बदल सकता है, दशमलव में भी बदल सकता है। पूर्णांक में मेरे ख्याल से कितना होगा? 700, 7 7 49, 7 1 7, ठीक है। 2 उतारे नहीं गया, 0 बचा कितना? 2, नीचे रहेगा 7। इतना सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल ना था, तो ये इतना स्क्वायर आंसर। समझ में आया? छाप इसको, बंद करो, सिर्फ रोक। देखो 4 नंबर, कितना नंबर? ए बाबू इधर देखो रे, इधर देखो। एक जो है धातु की चादर से बना, धातु का चदरा है उससे बना हुआ है एक बर्तन है, और उसके ऊपर खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। बर्तन का ऊपरी भाग क्या है?
खुला है, ठीक है, और वो शंकु के आकार का, कैसा है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 16 सेंटीमीटर, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या 8 और 20 सेंटीमीटर है। 20 देखो ऊपरी में है, इसका मतलब जो ऊपर में है वो क्या है बोलो तो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, नीचे इस तरह मैंने बैकेट जैसा, बाल्टी जैसा, कैसे कैसे है, इस तरह है, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, थोड़ा बाल्टी जैसे बना देते हैं, बार बार ग्लास का ही बनाएंगे क्या, बोल रहा है कि इसके ऊपरी सिरे की जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, कितना है, और निचले सिरे की 8 सेंटीमीटर, कितना है, 8 सेंटीमीटर। हाँ, और इसका ऊंचाई है 16, ऊंचाई कितना है, 16 सेंटीमीटर। देख लो R1 मान लिया बड़ा वाला कितना 20 सेंटीमीटर, R2 कितना माने, हाँ, और H कितना है 16 सेंटीमीटर, ये हो गया। आगे देखो क्या बोल रहा है कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। सुनो, यहाँ क्या है, 20 रुपए प्रति लीटर, माने 1 लीटर का मूल्य 20 रुपए, 1 लीटर का मूल्य 20 रुपए, ठीक है, की दर से इस बर्तन को पूरा भरने में, अच्छा पूरा भरेगा तो आयतन होगा, पूरा फुल हो जाएगा तो मतलब आयतन भर हुआ न रे, तो आयतन जो है भरने वाले, आयतन के भर सकने वाले क्या रे, इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है, 20 रुपए प्रति लीटर। तो सबसे पहले जो है इसका आयतन निकालते हैं, उसके बाद उसको लीटर में चेंज करेंगे, किसमें, अगर मान लो 10 लीटर आया तो उसको 20 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आयतन पता रहेगा तब ना, फिर आयतन को लीटर में बदलेंगे, ठीक है, उसका भी कंडीशन है बदलने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आयतन। आयतन के लिए क्या क्या चाहिए, अगर हम बोले इसका आयतन निकालो बाबू, तो आयतन के लिए क्या क्या चाहिए बोलो, आयतन के लिए क्या क्या चाहिए, 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही ना होता फॉर्मूला, फॉर्मूला पर पुट करो, फॉर्मूला पर क्या होगा बोलो, 1/3 इंटू पाई, पाई का मान कितना 3 अगर बोलेगा 3.14 तो वही लेना है 3.14, अगर नहीं बोलेगा तो 22/7, तो बोला 3.14, h का वैल्यू भी दिया है कितना, अब देखो R1 का वैल्यू बोलो तो 20 का स्क्वायर, फिर R2 का वैल्यू बोलो 8 का स्क्वायर, फिर 20 गुने, कोई दिक्कत है, अब देखो यहां से कट रहा है कुछ, क्या नहीं कट रहा, ऊपर में ये दोनों को गुना कर दो गुना, 16 चौका 64 के 4, हाथ बाकी 6, 16 का 16 और 6 22, 22 के 2, हाथ बाकी 2, 16 48 और 2, कितना हो गया 50, 2 अंक बाद दशमलव यहां दे दिए, बट्टे कितना 3, ये गुना में 20 है, कितना हो गया 400, और ये 8 और ये हुआ 8 × 16 100, तो कुछ आया ऐसे देखो 50/3, ये जोड़ो तो 400 और 100 500, 500 644 जोड़ के देखो उतना आएगा ना, 624 आएगा, और 24 आएगा, 624, ये 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 दूना 6, उतरा 2 नहीं गया, देखो 0, ठीक है, 3 × 8 24, तो निकला 50.24 गुने 208, इतना कौन चीज सेंटीमीटर पर क्यूब, गौर करना अभी गुना नहीं किए क्योंकि ये आंसर नहीं है, बात समझ में आया कि नहीं, ये निकला तुम्हारा आयतन, क्या निकला, अब बोल रहा है इसको पहले इसको लीटर में बदलो, क्योंकि लीटर में वहां रिलेशन दिया है कि 1 लीटर का मूल्य कितना है, 1 लीटर का मूल्य 20 रुपए है, तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलने जानता कोई, रिलेशन नहीं पता तो याद रखना, देख लो हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, याद रखना, यहां देखो यहां लिख देते हैं हम 100 अगर सेंटीमीटर क्यूब है तब होता है 1 लीटर, कितना होता है, और अगर 1 मीटर पर क्यूब है तो होता है 1000 लीटर, कितना होता है 1000 लीटर, यहां देखो सेंटीमीटर में है
तो सेंटीमीटर क्यू में है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यू रहता, ठीक है, तो 1/1000 से गुना करना पड़ता कि नहीं गुना करना पड़ता? गुना करना पड़ता। तो अगर इतना सेंटीमीटर क्यू है, इसको लीटर में बदलना होगा, तो हम लोग को 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। 1000 से इसको भाग, तो सबसे पहले 1000 से इसको भाग देते हैं हम लोग। क्या करेंगे? 50.24 गुने कितना है? 208। इसको 1000 से हम लोग क्या कर दिए? ये बदला गया कौन चीज में? लीटर में। अब इतना लीटर है, इसमें दूध आ सकता है, और ये लीटर में हुआ, ठीक है, और 1 लीटर का मूल्य है 20 रुपया। 1 लीटर का मूल्य है 20 रुपया। तो ये फूल इतना लीटर का मूल्य कितना होगा? 20 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको लिखते हैं कुल 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 कौन चीज? कुल कौन चीज रे? कुल रुपए लिख दो ना। कुल कौन चीज? रुपए ने बोला है। कुल मूल्य, कुल दूध का मूल्य, दूध का मूल्य लिख दो। दूध का मूल्य तो 20 से भी गुना कर देंगे, क्योंकि इतना जितना लीटर रहेगा, अगर 1 लीटर का मूल्य 20 टका, तो 5 लीटर का कितना होगा? 5 से गुना करेंगे ना, तो पूरा से गुना कर दो। 20 गुना 50.24 गुना 208/1010 खत्म, ठीक है। खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। और कटेगा, काटो। 2 से क्या घर में? 50 काट दिए इसको, और कटेगा। बोलो कैसे कटेगा? यही काट देते हैं। ये 25 घर में और ये 104 घर में। अब नहीं कट रहा है ना। अगर हम 50.24 गुने 104 करें और इसको 25 से क्या दें? भाग दें, ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? बोलो तो आ जाएगा। इतना गुना करवाएगा हमसे। कितना आंसर है इसका? बोलो। अरे आंसर देखो ना। कितना है? लीटर में आंसर नहीं, बोलो ना रुपए में आंसर कितना है? कैसे नहीं दिया होगा? 208.99 लगभग आता है, ठीक है। 208.99 इतना रुपए, ठीक। तो इसको हम लोग लगभग मान सकते हैं कितना? लगभग मान सकते हैं इसको 209 रुपए। कितना मान सकते हैं? 209। तो लोग सॉल्व कर लेना इसको। बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ और बोला है, अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। इसमें बोला है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर क्यूब की दर से ज्ञात कीजिए। माने इसको बनाने में कितना रुपए खर्चा हुआ, जबकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य है कितना? 8 रुपए। तो सबसे पहले इसको बनाने में कितना चादर लगा वो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बोलो कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल निकाल रहे। प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, तो बता रहे क्या होगा? वक्र पे क्षेत्रफल सबसे पहले, वक्र पे क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R1 प्लस R2 इंटू L, यही ना होता है। तो इसके बाद कुछ और है, देखो इसका जो नीचे है, ये नीचे है, दूध जब रखेगा इसमें तो नीचे जो है क्या है? बोलो तो पेना लगा होगा कि नहीं लगा होगा? ऊपर में नहीं लगल है, वहां बोला था खुला वगैरह का बात जिक्र है क्या? देखो तो ऊपर की ओर खुला है, देखो लिखा है ऊपर की ओर क्या है? खुला है। ऊपर में खुला है लेकिन नीचे तो खुला नहीं है, तो ये वाला तो तुमको देना पड़ेगा क्षेत्रफल में, ये वाला नहीं देंगे, ठीक है। तो नीचे वाला क्या है? R2 ना रे, क्या है? R2। तो पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। गौर करो यहाँ, इसका बगल पे क्षेत्रफल 3.14 इंटू R1। R1 का वैल्यू बोलो 20, कितना है? R2 8। L का वैल्यू कितना था? L का वैल्यू 16, कितना था? 16 ले लिए 16। फिर यहाँ 3.14 गुने R2 का वैल्यू कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 3.14, ये हो गया 28 गुने 16 प्लस 3.14 गुने 88 64। इसको गुना करने पर कितना होगा? इसको गुना करने पर कितना होगा? अरे इतना गुना करेंगे हम, कितना होगा गुना कर? बोलो।
इसका जो है जब गुना करेगा ना तो होगा 1758.4, 1758.4, ये होगा 1758.4। और ये वाला कितना निभा, ये वाला है 200.96, 200.96। दोनों को जोड़ के कितना बोलो, अरे बोलो 1959.36, 1959.36। तो लोग गुना कर लेना, ठीक है इतना से। अब देखो अभी भी आंसर नहीं मिला। अब बोल रहा कौन सी 100 सेंटीमीटर का मूल्य जो है 8 रुपए है, तो इतना का कितना होगा, यहां कर गौर कर रहे, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, या फिर इसको इतने रख देते हैं बाद में गुना कर देते हैं चलता, ठीक है मतलब जोड़ना तो था इसमें। तो इतना का मूल्य कितना है, कितना 8 रुपए, 8 रुपए कितना है, तो बोलो इसीलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा, तो 8 बट्टे जो गुना में है वो कहां चला जाएगा, भागा में, तो 8 बट्टे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 8 बट्टे 100। इसीलिए कितना का निकालना है, इसीलिए 1959.19, इसलिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य, तो 8 बट्टे 100 गुने 1959.36, इसको सॉल्व कर देना, कितना आंसर है, कितना है 156.75 रुपए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है छप। ये एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है एग्जाम्पल 12, और वो पूरा 12 में पूरा सवाल नहीं देता है, वही उसे काट के देता है। देखो कैसे देता है, गौर करना। एग्जाम्पल नंबर कितना, एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, वो शंकु का छिन्नक है, एक शंकु का क्या है छिन्नक, ये कितना ऊंचा है रे 45 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 45 सेंटीमीटर है, कितना है 45 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है इसके सिरों की त्रिज्या है, एक है 28, एक है 28 सेंटीमीटर और एक है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लेते हैं R1 कितना है 28 सेंटीमीटर और R2 कितना है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 45 सेंटीमीटर है कि नहीं है। आगे बोला इसका आयतन ज्ञात कीजिए, फिर वक्र पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर संपूर्ण पर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों एग्जाम में, इसमें जो है एग्जाम में जो आता है ना सिर्फ आयतन आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तुमको पूरा दे देगा, ठीक है, ऊंचाई दे देगा, सब चीज दे देगा, बोलेगा आयतन क्या होगा, सिर्फ आयतन है 5 नंबर, बात समझ में आया कि नहीं। हो सकता है आयतन नहीं देके तुमको बोल दे वक्र पर क्षेत्रफल निकाल ले, हो सकता है कुल पर क्षेत्रफल दे दे, लेकिन तीनों कभी नहीं देता है, बात समझ में आया कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, देखो यहां निकालते हैं आयतन किसका, शंकु के छिन्नक का आयतन, बहुत आसान है, सिर्फ आयतन नहीं देता ज्यादातर। आयतन शंकु के 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 है ना फॉर्मूला होता है। चलो बढ़ाओ 1/3 22/7 किसका मान पाई का, और h का वैल्यू कितना है 45 है ना 45, और बोलो R1 का वैल्यू बोलो, R2 का वैल्यू बोलो, 28 गुने फिर कर दिए कितना, अब देखो कट रहा क्या, यहां से कट रहा, देखो 3 1 3 3 5 15, 22 गुने 15/7, 28 दो बार गुना करो, 8 8 64 के 4, 8 दूना 16 दूना 32, 32 और 6 32 से 38 के 8, आगे बाकी 3, 2 दूना 4 और 3 7, इतना होगा, ठीक है। 7 7 49 प्लस 8 7 56 के 6, 7 दूनी 14, 14 और 5 14 5 14 5 19, 14 5 19, ठीक है। यहां देखो ये गुना कर दो, 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30 और 3 बटे कितना, ये जोड़ो कितना होगा 6 9 कितना हुआ 15, 15 और 4 कितना हुआ
15 और 4 19, 19 के 9, हाथ बाकी 1 और 9 कितना हुआ 10, 10 और 4 कितना हुआ 14, 14 और 8 14, 8 अरे बोलो 22, 22 के हाथ बाकी 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 29। इसको जो हमको लगता है कटेगा, देख लो 7 1 7 बचा कितना 3, 7 चौक 28, 7 7 49 कटेगा, देख लो 7 1 7। अरे यहाँ मत करो या वजबात, अरे ए बाबू देखो समझ में नहीं कर, अरे आवाज आ जाता है, थोड़ा पीछे चल जाओ। 7 1 7, 7 चौक 28 और 7 7 49, ठीक है कितना हुआ 3 3 0, ये कितना हो गया, इसको गुना करो कितना होगा, गुना करो रे, अरे गुना करके बताओ कितना होगा 48 51 0, 48 51 48 51 0, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ये आयतन निकला, क्या निकला। फिर इसका बोला वक्र पर क्षेत्रफल निकालना, क्या था फॉर्मूला पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, तो L है दिया हुआ नहीं ना, तो जहां वक्र पर क्षेत्रफल या कुल पर क्षेत्रफल दे दे ये नहीं देखे तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा L निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा L। हम लोग L निकालते हैं, L का फॉर्मूला बताओ क्या बताए थे, h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, किसको याद है, चलो h का वैल्यू बोलो 45 का, बताओ R1 कितना है 28, R2 कितना है 7, इसका स्क्वायर तो कितना हो गया 45 का स्क्वायर कितना होगा 50 25 के 5 और बाकी 2, 5 चौक 20 2 ना 40, 40 और इधर 2 बचा था ना 42 के 2 हाथ बाकी 4 4 4 1 16 4 16 4 20 इतना होगा, ठीक है। और ये वाला कितना हुआ बोलो तो 21, इसमें घटाएंगे 21, 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर कितना होगा, ये जोड़ो तो कितना हो गया 5 और 1 6 6 4 2, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे ना तो फिक्स जो है वर्गमूल नहीं दशमलव में वर्गमूल आएगा, ठीक है किसमें आएगा रे दशमलव में। और तू लोग एक काम करना दशमलव में कितना आएगा तू लोग निकाल के देख लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना आएगा पता है कितना आएगा लगभग, निकाल के देख लें क्या 49.65 आएगा, ठीक है किताब में दिया था हम लिख दिए, बात समझ में आया कि नहीं, तो लोग करके देख लेना। अगर 50 रहता ना तो यहाँ 2500 रहता, कितना रहता 2500, तो 2466 है 49 दशमलव लगभग कितना आएगा 65, ये छोटा सा याद कर लेगा, ठीक है अगर वर्गमूल निकालने में थोड़ा देर तो लगेगा, बात समझ में आया कि नहीं, तो इतना होगा। अब क्या निकालना है इसका वक्र पे क्षेत्रफल, क्या रे वक्र पृष्ठीय, बोलो फॉर्मूला क्या होता है पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L, तो 22/7 इंटू 28 प्लस 7 इंटू L का वैल्यू 49.65, 22/7 ये कितना होगा 35, और ये कितना हुआ ये 7 5 ये 22 गुने 5 गुने 49.65, जब तुम गुना करेगा तो आंसर इसका आ जाएगा, पता है कितना आएगा, किसको पता है बोलो राजेंद्र को, इसका जो है 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और इसमें है, क्या है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है रे, कुल यहां लिखते हैं हम कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल क्या होता है रे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
पाई R1 इन प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। याद है कि नहीं है? यही ना होता फॉर्मूला। तो चलो इसका मान तो निकल गया, तो पहले निकाले। अब देखो यहाँ कितना है 5461.5 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 R1 कितना है 28 का स्क्वायर और फिर 22/7 और ये 7 का स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ 5461.5 प्लस 22/7 गुने 28 दो बार गुना। हम लिख सकते हैं 28 गुने 28 जी सर। प्लस 22/7 और ये 7 गुने एक साथ खत्म 7 चौक 5461.5 प्लस 22 गुने 8 चौक 32 के 2 3 दूना 6 7 8 84 प्लस 7 दूना 14 7 दूना 14 और ये 15। इसको गुना कर देना, ठीक है? इसको गुना करके कितना होगा करिए देते हैं 5461.5 प्लस 22 चौका 88 के 8 हाथ बाकी 8, ठीक है? कितना बचा? ये 22 8 176 22 8 176 और 8 कितना हुआ 176 और 8 कितना हुआ 184 इतना होगा प्लस 154। इसको जब तुम जोड़ेगा ना, इसको जब तुम क्या करेगा जोड़ेगा तो 80 79.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें सबसे ज्यादा देखो इंपॉर्टेंट है आयतन, ठीक है? फॉर्मूला में पुट कर यही आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है? बोल देगा इतना दे लेगा, बोलेगा आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है? छापो इसको। देखो एग्जांपल कितना 13 एग्जांपल 13 हनुम्पा और उसकी पत्नी गंगम्पा गंगम्मा है, ठीक है? क्या है हनुमंपा बोल नहीं पाते, ठीक है? और उसकी पत्नी गंगम्मा, ठीक है? गन्ने के रस से गुड़ बना रही है। देखो गन्ने के रस से घर में ही गुड़ बना रही है, ठीक है? घर में भी बना सकता है तू लोग, उसका भी विधि होता है, पहले के जमाने में ऐसे ही बनता था, ठीक है? तो गुड़ बना रही है। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राव बना ली है। गन्ना के रस को गर्म करके राव बना लिया उसके, ठीक है? राव बनता पहले, ठीक है? अरे हम लोग घर में जो है संक्रांत ना क्या होता है उसमें लड़ुआ नहीं बांधते हैं, हाँ? तो कैसे करते हैं ना, देखता है उस तरह किया, ठीक है? जिसमें प्रत्येक के दोनों मतलब जिसमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों के व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। मतलब वो जो बर्तन है ना, वो बर्तन जो है एक है 35 सेंटीमीटर व्यास का, मतलब व्यास है 35 सेंटीमीटर। कितना है? अरे ये वो व्यास है कितना 30 सेंटीमीटर। अरे मान लेते D1 है 35 सेंटीमीटर, तो बोलो R1 कितना हो जाएगा 35 बट्टे, बोलो D2 कितना है 30 सेंटीमीटर, तो R2 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? आगे इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। अच्छा ये देखो एक बात यहां लिख दिया है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है? ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोले या कोई भी ऊंचाई बोले, ऊंचाई ना बोला है, तिर्यक ऊंचाई नहीं बोला है, तो h ही है। h कितना है? h कितना है 14 सेंटीमीटर। कितना है? तो इसमें बोल रहा है कि आगे पढ़ो 1 सेंटीमीटर राव का द्रव्यमान लगभग 1 माने जो राव बनाया ना वो 1 सेंटीमीटर अगर क्यू होगा, माने आयतन जब निकालेंगे हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यू, अगर 1 सेंटीमीटर क्यू है तो उसका द्रव्यमान है 1.2 ग्राम। तो जितना निकलेगा उसमें उसको गुना कर देंगे, उतना ग्राम में निकल जाएगा। किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आयतन निकले तब ना, तो हम लोग पहले आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू लोग? आयतन। क्या रे? तो आयतन इसका निकालते हैं 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। फॉर्मूला को पुट करो 1/3 इंटू पाई का मान बोल कितना लेना 22/7 ही ना। h का मान 14, R1 का वैल्यू बोलो 35/2 ना, यही लिख देते हैं 35/ इसका स्क्वायर प्लस R ने तो 17.5 होता ना रे, इसको अगर दशमलव में बदलते हैं तो
थोड़ा दिक्कत होता तो यही कर दिए। R1 का AR2 कितना 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 35/2 गुने 15, ठीक है। 7 दूनी, अरे 22 दूना 44/3 इंटू 35 दो बार गुना करके लिख देते हैं, ठीक है। 35 दो बार गुना करो, 5 है 25 के 5, 5 तिया 15 दूना 30, हल्ला मत करो। 5 तिया 15 दूना 30, 30 और 2 32 के 2 हाथ बाकी 3, 3 तिया 9 और 3 9 3 बटे 2 दो बार गुना 2 दूना 4। अरे क्या हंस रहा जाए अभी। 225 कितना होगा 225, फिर यहां कटेगा नहीं कटेगा। 15 पचे 75 के 5 हाथ बाकी 15 पचे 75 ही ना होता है, हाँ हाथ बाकी 5, 15 तिया 45। हाँ? क्या कुछ नहीं, क्या बोली बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं, रुपा बस जाना है, मामा घर नहीं जाना है। 15 पचे 75 के 5, 15 तिया 45, 45 और इधर 7 बचा था ना रे, कितना हो गया 52। कितना हुआ 52 बटे कितना 2, कितना हुआ 2, 44/3। एक काम करते हैं एलसीएम करते हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्या जितना बड़ा हो। 2 4 का लॉस कितना हो गया 4, 4 1 4, तो 1225 का 1225। इसके नीचे ये क्या, एक चौका 4, तो 4 से गुना करो। 225 चौका कितना होगा 225 दूना 4.5, 4.5 900, कितना रे 900। 2 दूना 4, तो 5.25 दूना, अरे 525 दूना कितना हो गया 10.5, कितना हुआ 10.5, इतना हुआ, ठीक है। चलो 44/3 गुना, इसको जोड़ो तो 1200 और 1000 कितना हो गया 2200, 22 हुआ ना। 22 यारो इधर जो है 22 यारो 9.25 हो गया, कितना 9.31, कितना हुआ रे, बढ़िया से जोड़ देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत। 5 7 11 के 1 3 9.32 3175, कितना रे 3175 बटे कितना 4। सुनो कुछ कटेगा, 4 11 कट गया, अब नहीं कट रहा क्या, 3 1 3 3 बचे 15 नहीं कट रहा, तो हुआ इसको गुना भी कर सकता है तो लोग, ठीक है। अरे छोड़ दो, 11 गुने 3175 बटे कितना 3, इतना सेंटीमीटर पर क्यू। अब देखो वहां बोला है, क्या बोला है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यू राव है तो उसका द्रव्यमान है 1.2 ग्राम है, क्या है देखो तो यही ना है। तो कितना राव हुआ इतना, तो इतना का द्रव्यमान कितना होगा लिख देते हैं 11 गुने 3175 बटे 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब का राव का द्रव्यमान कितना होगा, तो इतना से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 11 गुने 3175 बटे 3 गुना 1.2। ये किसमें निकला ग्राम में, किसमें निकला, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए इसको किलोग्राम में, अच्छा ग्राम में ही कितना निकलेगा, कितना निकलेगा ग्राम में, इसका ग्राम में निकलेगा 1300 लिख रहे हैं 1300 नहीं 13970.04 इतना ग्राम निकलेगा, ठीक है। इसको किलो 1000 से भाग दे देंगे तो 3 अंक बाद और दशमलव इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 13.97004 इतना किलोग्राम, या फिर देखो 13.97 है, मतलब 300 ग्राम के आसपास कम है, तो इसको लिख दो लगभग कितना 14 किलोग्राम लगभग, क्या रे लगभग, हो गया, ठीक है, खत्म हो गया चिन्ह।